तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी जितने भी उस समय पर पेट्रा में रहने वाले लोग थे, ये सभी के सभी गुफाओं में ध्यान आदि करते थे और उसी में ही ये पोपट साहब भी ध्यान के लिए गए थे। लेकिन इनको ध्यान से कुछ मिला नहीं और वहां पर ये काली शक्तियों यानी कि जो विपरीत नेगेटिव पावर्स होती हैं, ये उनके अधीन हो गए और इन्होंने वहां से नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दिया। तो ये असल में गुफा की पैदाइश है और उस गुफा की पैदाइश को अपना सर्वोपरि सर्वे सर्वा या पूज्य मानने वाले और दिन में चिल्ला चिल्ला करके 15 बार उसका नाम लेने वाले स्वयं गुफा की पैदाइश है। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी जो वीडियो चल रहा था वो आपने देखा। मेरा ये वीडियो बन रहा अंकुर आर्या पे। अब जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो आप देखिए। दोस्तों, अंकुर आर्या 2 साल से इस्लाम पर वीडियो बनाकर काफिरों को इकट्ठा कर चुका है मुसलमानों को मारने के लिए, और काफी ज्यादा हद तक मुसलमान मारे जा चुके गाय माता रंडी की आड़ में। गाय माता रंडी की आड़ में सुना है कि अंकुर आर्या का कोई एक भड़वा सब्सक्राइबर मेरा कुछ कटिंग वटिंग करके वीडियो का फेसबुक पर वायरल कर रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो बहुत मजा आया राम की गाड़ मारने में, सीता की चुदाई करने में। तो बहुत खुश हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ है कि काफिरों की गाड़ सिर्फ हीर खान ही मार सकती है, बाकी कैंसर चारे वाले कुछ नहीं कर सकते। तो अब ध्यान से सुनो अंकुर आर्या। अभी मैंने सीता रंडी की चुदाई पे कुछ लाइन लिखी है और मैं आप लोगों को बताऊंगी मैंने क्या लिखा है। तो अंकुर आर्या तू ध्यान से सुनना। दोस्तों, मैंने सोचा कि मैंने डायरी और पेन निकाला, मैंने सोचा लो कुछ लिखते हैं। तो मेरे दिमाग में कुछ बातें आई जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सीता रंडी के 2 घड़े तो होंगे। अब आप पूछेंगे हीर खान 2 घड़े, मैं तो समझ नहीं पाया। अरे बाबा, 2 घड़े 2 दूध। सीता रंडी पास तो दूध तो होंगे ना, बिना दूध की तो सीता होगी नहीं। सीता रंडी की 2 चूचियां तो होंगी। आप जानते हैं सीता रंडी कौन है? सीता रंडी ही गाय रंडी है और गाय रंडी ही सीता रंडी है। समझ में आई? चलो आगे समझाते हैं। नहीं आई होगी तो आगे समझाते हैं। 2 घड़े, ध्यान सुनना, 2 घड़े सीता रंडी के 2 घड़े रस से भरे। राम भड़वा दू ना सका, रावण अंकल बेच ना सके। सीता रंडी के 2 घड़े रस से भरे, राम भड़वा दू ना सका और रावण अंकल बेच ना सके। कैसा लगा अंकुर आर्या? मजा आया? चलो आगे चलते हैं। दोस्तों, अंकुर आर्या अपने वीडियो में भौंक रहा है। पहले तो इसने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की और ना जाने कितने गलत अल्फाज हमारे नबी पाक के बारे में ये बोलता है। उसके बाद ये मक्का मदीना सऊदी अरब को टारगेट करता है। ये बोलता है कि हम लोग गुप्त हम लोग जो है गलत पैदाइश के, हमारे नई पाक नौज़बिल्ला माज़अल्लाह ऐसे हैं। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं ना कि काफिर गुप्त आश्रम की अंकुर आर्या जैसे लोग, नरसिंह वाणी जैसे लोग गुप्त आश्रम की पैदाइश है। जब हम इनको ये बात कहते हैं कि ये लोग गुप्त आश्रम की पैदाइश है तो इनके चूत में आग लग जाती है। समझ में आई? अगर दोस्तों आपने देखा होगा, हिंदू की काफिरों की औरतें न जाने कितने आश्रमों में जाती है, नंगे बाबाओं के लोड़े पे टन 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 करती है, तब जाकर अंकुर आर्या जैसा एक प्रसाद इनको प्राप्त होता है। तुम जैसे अंकुर आर्या, तुम जैसे भड़वे वाकई में ओरिजिनल आश्रम की पैदाइश हो, वाकई में ओरिजिनल आश्रम की पैदाइश हो। तुम्हारे बाप देख लो ना, आसाराम है, गुरमीत है, कुलदीप सहकर है, चिन्मयानंद है, और ना जाने कितने तुम्हारे बाप होंगे। तुमको खुद ही नहीं पता, तुम्हारी अम्मा खुद ही नहीं पता कि उसके आगे से कौन गया, पीछे से कैसे निकला, पीछे से कौन गया, आगे से कब निकल गया। समझ में आया? तुम जैसे जो अनोखे जो प्रसाद मिलते हो नंगे बाबाओं को, तुम्हारी माँ बहनें जाती नंगे बाबाओं के लोड़े पे टन टन घंटा बजाती, तब तुम जैसे भड़वे पैदा होते। तो अपने जैसा सोचा है क्या मुसलमानों को? अपने जैसा तो सोच नहीं सकते, है ना? तुम कहाँ गटर की पैदाइश, हम लोग कहाँ खानदानी पैदाइश। खानदान, हमारी नस्लों को चेक करो हमारे मुसलमान की, और तुम अपनी नस्लों को चेक करो। ना जाने तुम्हारी अगर नस्लों को चेक किया गया, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारी पुरखों से लेके आने वाली अब तक की जो तुम्हारी नस्लें, उनमें ना जाने कितने आश्रम की पैदाइश मिल सकते। इन तुम्हारे जितने भी भाई बहन, अंकुर आर्या चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के, बुआ के लड़के, अगर इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए, ये वाकई में आश्रम के बाबाओं का ही डीएनए इनसे मैच होगा, क्योंकि इनकी माओं को खुद नहीं पता होता कि ये जो बच्चा पैदा कर रही है ये किस आदमी का है, किस आदमी का खून है, इस बच्चे का ओरिजिनल बाप कौन है। समझ में आया? तो रही बात ये कि दोस्तों, जो सीता रंडी मैंने आपको बताया ना, जो राम भड़वा था, राम भड़वे का पैदाइश में योगदान किसका था?
मुल्ले का था, एक मुल्ला धोबी था, उसका योगदान था। तब जब उसने ठोका राम भड़वे की माँ को, तब जाकर राम भड़वा पैदा हुआ। और सीता रंडी के तो योगदान का पता ही नहीं, कौन हाथ से पैदा हुई, कौन गांव से पैदा हुई, कौन पेट से पैदा हुई। सीता रंडी का कुछ भी आता पता नहीं चला। अभी तक कोई भी मेरे पास जवाब नहीं आया कि सीता रंडी के माँ बाप का क्या नाम है। तो ये जो मैंने बताया तुम लोगों को समझ में आई? नहीं आई तो आगे सुनो, आगे सुनो, ध्यान से सुनना। गोंडा जिला बस्ती, अंकुर आर्या, गोंडा जिला बस्ती। भक्त सब कह रहे थे हीर खान डर गई, इनके भगवानों को चुदाई नहीं हो रही, शुरू हो गई चुदाई। गोंडा जिला बस्ती, सीता की गाड़ महंगी और सीता की चूत है सस्ती। गोंडा जिला बस्ती, सीता की गाड़ है महंगी, सीता की चूत है सस्ती। समझ में आया? तो अब सीता की चूत इतनी सस्ती हो गई कि अब कोई भी मुल्ले चाहे उसकी चूत पर तपड़े मारकर उसको चोद सकते हैं। तुम सोचते हो हम तुम्हारे अल्लाह रसूल को गाली देंगे तो सामने से जवाब नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है। ये जो भाईचारे वाले हैं तुम्हारी चूतर पे जरूर मक्खन लगाते होंगे, लेकिन ये जो हीर खान है अपने दम पे तुम्हारी चूतर पे मक्खन नहीं, तुम्हारे चूत पर तेजाब की धुलाई कर सकती है। कर सकती क्या? करते रहते हैं तुम जैसे बड़ों की। तो अब तुम बनाओ वीडियो इस्लाम पे और देखो हम सीता की चुदाई कैसे करते हैं। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।